उत्तराखंड में फंसे झारखंड के मजदूरों पर जुबानी जंग। जेएमएम पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा, मूर्खों के सरदार की संगत में रहने का असर, तो जेएमएम के नेता ने कहा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन हुए हादसे में अब तक कुल 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं, जिसमें झारखंड के भी 14 मजदूर शामिल हैं। घटना को लेकर झारखंड में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जेएमएम महासचिव ने इस मामले में केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस तरीके की घटनाएं लगातार बीजेपी के शासन में होती रही है। उनको पता नहीं है, घटना के दूसरे दिन ही राज्य सरकार ने राज्य के सीनियर अधिकारी को घटनास्थल पर भेजा है, जबकि बीजेपी के नेता सिर्फ मीडिया में फोटो छपवाने के लिए फंसे हुए मजदूरों के घर तक जाते हैं। सबसे ज्यादा हमारे राज्य के लेबर है, 15 संख्या 41 में। और वो शासन जो है वह भारतीय जनता पार्टी का शासन है। योजनाएं जो है वो केंद्र सरकार की योजना है। कोई तैयारी नहीं है कि यदि इस तरह की स्थिति आएगी तो इमरजेंसी एग्जिट कहां होगा। राज्य सरकार की तरफ से सारे इंतजाम किए गए हैं, टीम तैयार है। सबसे ज्यादा हमारे राज्य के लोग फंसे हैं। वहां शासन बीजेपी का है, जो योजना जो चल रही है वो केंद्र की है। केंद्र सरकार बिना तैयारी के इस तरह के काम करती है। मजदूर को तो मजदूर समझा ही नहीं जाता, जिंदा लाश समझते हैं। कैसे मजदूर निकलेंगे इसकी चिंता उनको नहीं, वो सिर्फ बयान देते हैं। मजदूरों के घर जाकर क्यों पैनिक फैला रहे हैं? ये तो मजदूरों को मजदूर समझते नहीं है, सोचते जिंदा लाश है अंदर ठेल दो। और उस पे ये लोग राजनीति करते हैं। चल गए आप तेलंगाना, कैसे मजदूर बाहर निकलेंगे इस पर कोई चिंता नहीं। और आकर एक बयान चला देना। अरे हकीकत तो जानिए। और क्यों पैनिक फैला रहे हैं? मजदूरों के घर में जाकर इस तरह का नेगेटिव बयानबाजी करके। काम धाम यदि आपको नहीं है बाबूलाल जी, तो बताइए, आपको कहीं हम लोग एकांतवास में भेज देंगे। लेकिन राज्य के बारे में गलत संदेश कहीं पर भी मत दीजिए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने जेएमएम के आरोप पर जोरदार पलटवार किया और कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता का बिना सिर पैर का आरोप लगाने की उनकी आदत हो गई है। मूर्खों के सरदार के संगत का असर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों पर भी दिखने लगा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जो सवाल उठाए हैं, अगर राज्य सरकार ने उत्तराखंड सरकार को कोई मदद की पेशकश की होती तो उत्तराखंड सरकार को तो बात समझ में आती। उत्तराखंड सरकार ने मदद की पेशकश लेने से मना कर दिया और पूरे ऑपरेशन में हीला हवाली चल रही है। पूरे ऑपरेशन में अंतर्राष्ट्रीय मदद लिया जा रहा है। पीएओ निगरानी कर रहा है। देखिए, बेसिर पैर की आरोप लगाना लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों की आदत सी बन गई है। और मूर्खों के सरदार की संगत का असर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों पर भी दिखने लगा है। बाबूलाल मरांडी जी ने जो बातें कही, अगर राज्य सरकार ने कोई मदद की पेशकश की होती उत्तराखंड सरकार को तो बात समझ में आती कि उत्तराखंड सरकार ने मदद लेने से इनकार कर दिया और हिला हवाली चल रही है पूरे ऑपरेशन में। आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिए जा रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं उस क्षेत्र के
पीएमओ उसकी निगरानी कर रहा है। उसके बावजूद भी अगर किसी को ये लगता है कि पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे हैं वहाँ, तो मैं समझता हूँ कि एक बार अंदर भी झांकने की आवश्यकता है कि उस विषम परिस्थिति में जहाँ प्राकृतिक आपदा के सामने सभी विवश होते हैं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ आरोप लगाना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को मैं समझता हूँ कि एक सगल सा हो गया है। और बाबूलाल मरांडी ने जो प्रश्न खड़ा किया कि अधिकारी वहाँ गए हैं, लेकिन अधिकारियों की भूमिका तब बनती है जब वो मजदूर सुरक्षित वापस आ जाएं और उनकी घर वापसी के लिए उनकी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी तो अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं है वहाँ। जो करना है वहाँ के लोगों को करना है, जो करना है रेस्क्यू, जो अधिकारी लगे हुए हैं या आप कह सकते हैं जो एक्सपर्ट लगे हुए हैं, उनकी भूमिका बनती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के हादसे पर बीजेपी और जेएमएम आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं और इन सब के बीच बयानों की सीमाएं भी लांघी जा रही है।